चलो मैं Disconnected. स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सो आज के सेशन में हमें एक रिपोर्ट बनानी है जिस रिपोर्ट का Connected. नाम है स्टूडेंट डैशबोर्ड। तो जितना भी अभी तक आपने पार्ट किया वो सारा पार्ट आपका एक्सेल में जितने बेसिक टू एडवांस फंक्शन आपने सीखे सब रिवाइज हो जाएंगे। सो आज का जो टॉपिक है हमारा जो स्टूडेंट डैशबोर्ड से रिलेटेड है, यानी कि पहले हम रिपोर्ट बनाएंगे। वो रिपोर्ट कुछ इस तरीके की होगी जिसके स्टेप्स यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं, जिसे अभी मैं आपको करवाऊंगा। उसके बाद हम इसकी एक समरी बनाएंगे। समरी बनाने के बाद हम एक छोटा सा इसका डैशबोर्ड बनाएंगे, यानी कि जितना भी पार्ट अभी तक हमने बेसिक टू एडवांस ऑपरेशन का किया है वो हमारा रिवाइज हो जाएगा। सो स्टेप वाइज चलते हैं। सो फर्स्ट स्टेप यहाँ पे गिवन है, प्रिपेयर द स्टूडेंट। 20 स्टूडेंट का हमें डेटा प्रिपेयर करना है जो बीकॉम और बीबीए के, और जिसके लिए हमें बिलो फंक्शंस जो है परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं विंडो आर करता हूँ, यहाँ पे एक्सेल टाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ और एक्सेल को जो मैं ओपन कर लेता हूँ। और ओपन करने के बाद मैं सेकंड स्टेप में आता हूँ। सेकंड स्टेप में जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए सीरियल नंबर, नेम, रोल नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन, अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, कॉस्टिंग, इकोनॉमिक्स और टोटल स्कोर। सो ये मैं कैसे लेके आऊंगा, यहाँ पे मैं गया एक्सेल में, यहाँ पे मैंने किया सीरियल नंबर मेंशन किया, अगेन एस कैपिटल होना चाहिए, डॉट एन कैपिटल होना चाहिए। आपको पता है शिफ्ट दबा के कैसे करते हैं। सीरियल नंबर चाहिए मुझे, यहाँ पे नेम चाहिए, यहाँ पे रोल नंबर चाहिए, उसके बाद ईमेल आईडी चाहिए, ईमेल आईडी के बाद मुझे अकाउंटिंग में कितने मार्क्स आए हैं वो चाहिए, बिजनेस स्टडीज में Disconnected. कितने मार्क्स आए हैं वो यहाँ पे चाहिए, और कॉस्टिंग में कितने मार्क्स आए हैं वो मुझे चाहिए, इकोनॉमिक्स में कितने मार्क्स आए हैं वो मुझे चाहिए, और यहाँ Connected. पे मुझे टोटल स्कोर चाहिए। और इस वाले डेटा को, ये जो डेटा भी मेरा 100% पे आ रहा है, इसको मैं 120% पे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को इजीली विजिबल हो। अब मुझे 20 स्टूडेंट्स का जो है यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ, संदीप, राहुल, अजय, विजय, नेहा, Disconnected. नीतू, Connected. पूनम, साक्षी, नुपुर, मिली, मीर, मनन, पायल, राकेश, रोहन, सोहन, मोहित, रोहित, पूजा एंड दीनानाथ। सो ये हमने क्या करे, ये हमने यहाँ पे बच्चों के नाम करे। ये 20 स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, आपको भी ऐसे ही करना है। अब यहाँ पे ये जो आ रहा है सीरियल नंबर, अब ध्यान से देखना मैं सीरियल नंबर किस तरीके से लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 1 टाइप किया, एंटर किया। अब मुझे पता है कि अगर मैं नीचे वाले सेल में, अगर मैं छोटा सा यहाँ पे फंक्शन लगा दूं इक्वल टू करके, अगर मैं ये जो भी वैल्यू मैंने इसके अबव सेल में यानी कि इस वाले सेल में एंटर करी है, अगर मैं इसमें +1 कर दूं तो 1 + 1 2 हो जाएगा। कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखो। मैंने यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू, एरो अप, +1, तो 1 + 1 एंटर करूंगा 2 हो जाएगा। अब इस फॉर्मूले को, ये जो मैं सीरियल नंबर लेके आया हूँ फॉर्मूले से लेके आया हूँ, इसके मुझे कॉपी पेस्ट करना है। तो मैंने कंट्रोल सी से कॉपी किया, एरो राइट किया, कंट्रोल दबा के एरो डाउन किया, एरो लेफ्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एरो अप किया और एंटर किया। सो जैसे ही मैंने एंटर किया मुझे यहाँ पे क्या मिल गया, मुझे जो है यहाँ पर जो है सीरियल नंबर मिल गए। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे जो है इसको पे स्पेशल करना है। अब मुझे इसे क्या करना है, अब मुझे इसे जो है पे स्पेशल करना है, जो आपको पता है। सो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन सारी वैल्यूज को कॉपी किया और इसके ऊपर ऑल्ट ESV से पे स्पेशल कर दिया ताकि जो हमारा फॉर्मूला लगा हुआ था वो हट जाए। और ये जो अभी कॉपी होके आ रहा है, एस्केप करूंगा तो ये भी हट जाएगा। सेम मैं रोल नंबर में गया, रोल नंबर मुझे चाहिए 21, 22, 23, 24 इस तरीके से चाहिए। तो मैंने यहाँ पे 21 लिया, एरो डाउन किया, यहाँ भी मैंने फॉर्मूला लगाया इक्वल टू, एरो अप, +1, एंटर। अब देखो इसे भी कॉपी पेस्ट कैसे करता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी, एरो लेफ्ट, कंट्रोल दबा के एरो डाउन, एरो राइट, कंट्रोल शिफ्ट एरो अप, एंटर। आगे तो ये भी हमारे फॉर्मूले से आए हैं, इसको भी हम पेस्ट स्पेशल कर देते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी और ऑल्ट ESV। उसके बाद आ रहा है ईमेल आईडी। ईमेल आईडी हमने कैसे बनाई थी, ईमेल आईडी के लिए हमने यूज किया था कॉनकैटिनेट। तो यहाँ भी हम कॉनकैटिनेट यूज करते हैं, इक्वल टू कॉनकैटिनेट, टैब दबाया, टेक्स्ट वन है संदीप, कॉमा, इसके बाद मुझे चाहिए @gmail.com। ठीक है, ये टेक्स्ट टू में हम रोल नंबर ले लेते हैं, टेक्स्ट टू हो गया रोल नंबर, अगेन कॉमा, थर्ड वन में चाहिए @gmail.com, क्योंकि ये मुझे टाइप करना पड़ेगा और टेक्स्ट है तो इसे मैं डबल कॉमा में लूंगा, @gmail.com। ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट इट। अगेन देखो वही है, कंट्रोल सी से कॉपी, एरो लेफ्ट, कंट्रोल दबा के एरो डाउन, एरो राइट, कंट्रोल शिफ्ट एरो अप, एंटर।
और इसे हम ऑल्ट OCA कर देंगे, जिसको जितनी जगह चाहिए उतनी जगह मिल जाए। क्योंकि ये फॉर्मूले से आया है तो इस फॉर्मूले को हम हटा देंगे पे स्पेशल से। तो कंट्रोल C से कॉपी किया और इसके ऊपर पे स्पेशल किया, और ये जो अभी भी कॉपी होके आ रहा है इसे मैंने एस्केप कर दिया। अब देखो सेम मुझे चाहिए अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, कॉस्टिंग और इकोनॉमिक्स में मुझे जो है वो टोटल स्कोर चाहिए। अब एक तरीका तो ये है कि मैं एक एक करके यहाँ पे जो है वो एंटर करूँ, और जो आपको मैं नया फॉर्मूला इसमें सिखाने जा रहा हूँ वो दो फॉर्मूले सिखाने जा रहा हूँ। एक है रैंडम बिटवीन और दूसरा है रैंडम एरे। दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी बताता हूँ। पहले हम बात करते हैं रैंडम बिटवीन की। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे वैल्यूज चाहिए, ठीक है, रैंडम वैल्यूज चाहिए मुझे, तो इसलिए रैंडम का वर्ड यूज हो रहा है इसके अंदर। मैं कहता हूँ कि मुझे वैल्यू जो चाहिए रैंडमली, जो है 88 से लेकर 95 के बीच में कोई भी वैल्यू चाहिए। सो मैंने किया इक्वल्स टू RAND। जैसे मैंने RAND टाइप किया, यहाँ पे सेकंड नंबर पे आ रहा है रैंडम एरे, यहाँ पे आ रहा है रैंडम बिटवीन। पहले हम रैंडम बिटवीन की बात करते हैं। मैंने टैब दबाया, ये पूछ रहा है बॉटम वैल्यू। बॉटम वैल्यू कौन से चाहिए? बॉटम वैल्यू मैंने कहा 88, कॉमा टॉप वैल्यू कितनी चाहिए? टॉप वैल्यू चाहिए 94। मैंने ब्रैकेट को बंद किया, एंटर। इसे कॉपी किया, एरो लेफ्ट कंट्रोल दबा के एरो डाउन, एरो राइट कंट्रोल शिफ्ट एरो अप, एंटर। तो देखो रैंडमली इसने वैल्यूज दे दी। अब यानी कि ये फॉर्मूला मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा, ये फॉर्मूला मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा। तो क्वेश्चन ये आता है, क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जो इन चारों की वैल्यूज जो है मुझे एक ही बारी में दे दे इन सारे कॉलम्स की? तो इसके लिए रैंडम एरे यूज होता है, जो अभी हम यूज करेंगे। लेकिन उससे पहले भी एक और चीज बताता हूँ। बेशक रैंडम एरे आप लगा रहे हो जो आपको चारों वैल्यूज इकट्ठे दे देगा चारों कॉलम में, या रैंडम बिटवीन लगा रहे हो, सो जब भी आप कुछ भी अपने एक्सेल में करते हो तो ये ऑटोमेटिकली इनकी वैल्यूज को चेंज करता है। जैसे मैंने बिजनेस जो स्टडीज है यहाँ पे मैंने कोई वैल्यू लिखी 95 और एंटर किया, तो देखो ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गई। यहाँ पे मैंने टाइप किया 96 और एंटर किया, देखो ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला लगा हुआ है। सो बेशक वो रैंडम बिटवीन का फॉर्मूला हो या रैंडम एरे का हो, आप कुछ भी डेटा के अंदर चेंज करोगे तो आपकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली चेंज होती रहती है। सो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम पे स्पेशल से फॉर्मूले को हटा देंगे। दूसरी चीज, अब ये तो मैंने एक एक करके कर रहा हूँ, रैंडम बिटवीन मुझे यहाँ भी लगाना पड़ेगा, फिर इस वाले कॉलम में भी लगाना पड़ेगा, फिर इसमें भी लगाना पड़ेगा। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम रैंडम एरे का यूज करेंगे। एरे वर्ड ऑलरेडी यूज हो चुका है वी लुकअप के अंदर भी, जहाँ पे हम मल्टीपल जो है वी लुकअप्स लगाते थे। सो मैंने इस डेटा को यहाँ से डिलीट किया, इस डेटा को यहाँ से डिलीट किया। अब मैं यहाँ पे अकाउंटिंग पे आया। जैसे अगर मैं वी लुकअप की बात करूँ तो हम इस तरीके से डेटा को चारों जो हमारे सेल्स हैं उनको सिलेक्ट करते थे, यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। मैं अकाउंटिंग पे आया, मैंने इक्वल टू टाइप किया, रैंडम एरे, सेकंड नंबर पे आ रहा है टैब। अब देखो ये पूछ रहा है कि आपको जो रिजल्ट चाहिए वो कितने रोज में चाहिए। हमारे 20 स्टूडेंट है तो 20 रोज हो गई, 20 में चाहिए, कॉमा कितने कॉलम में चाहिए हमें? फर्स्ट अकाउंटिंग, सेकंड बिजनेस स्टडीज, थर्ड कॉस्टिंग एंड फोर्थ इकोनॉमिक्स। फोर्थ 4 कॉलम में चाहिए, 4 कॉलम्स में चाहिए, कॉमा मिनिमम वैल्यू कितनी चाहिए? मिनिमम वैल्यू चाहिए 87, कॉमा मैक्सिमम वैल्यू कितनी चाहिए? मैक्सिमम वैल्यू चाहिए 96, कॉमा आपको डेसिमल वैल्यू चाहिए या इंटीजर एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए? जो होती है हमें इंटीजर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे एरो डाउन किया और टैब दबा दिया, ट्रू आ गया। मैं ब्रैकेट को बंद किया और मैंने एंटर किया। जैसे मैंने एंटर किया ये देखो ये सारी वैल्यूज मेरे पास आ गई। ये जो रैंडम एरे का फॉर्मूला है ये आपका 2021 एक्सेल में मिलेगा, 365 में मिलेगा, लेकिन इससे पहले वाले वर्जन में आपका ये अवेलेबल नहीं होता। वहां पे आपको रैंडम बिटवीन लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं जैसे आपको बताया था, जो भी आप यहाँ पे टाइप करोगे तो ये वैल्यूज चेंज करता है। इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले को कॉपी करके पेस्ट स्पेशल कर देते हैं ऑल्ट ESP से, और अभी भी ये कॉपी करते हैं, एस्केप कर देते हैं, फॉर्मूला हट गया और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे जो है वो वैल्यूज आ गई। अब हमारा डेटा रेडी हो गया, टोटल आ गया, लेकिन टोटल से पहले इस डेटा को हम कन्वर्ट कर देते हैं टेबल में। तो मैंने डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट एरो डाउन से, मैंने कंट्रोल टी किया टेबल के लिए, कंट्रोल टी फॉर टेबल, कंट्रोल दबा के टी किया। ये देखो ये यहाँ पे इस तरीके का एक मेरे सामने पॉपअप आया, माई टेबल हैज अ हेडर, टिक आ रहा है कि मेरी टेबल के जो है वो हेडर है। मैंने ओके किया, आपको कुछ नहीं करना, सिंपल ओके करना है। जैसे आप ओके करोगे, जैसे हमने पीवट टेबल सीखा था, यहाँ भी एक टेबल के अंदर कन्वर्ट हो गया हमारा डेटा। अब टेबल के अपने बेनिफिट होते हैं जिसका हम टेबल वाली क्लास में समझेंगे। सिंपल अभी हमने क्या किया है, अभी हमने जो है यहाँ पर इसे टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। अब समझो, इन केस अगर आपको टेबल का कोई कलर चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हो, क्योंकि अभी आपका कर्सर कहाँ पे है, अभी आपका कर्सर टेबल पे है। सो जब आपका कर्सर टेबल पे है तो आपको यहाँ पे टेबल डिजाइन दिखाई दे रहा है। और अगर आपका कर्सर बाहर होगा, जैसे अगर मैं बाहर जाता हूँ तो ये टेबल डिजाइन चला जाता है। तो इसके लिए कर्सर आपका टेबल पे होना चाहिए। आपको टेबल डिजाइन दिखाई दे रहा है, आपको जो भी कलर देना है आप वो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कलर ले सकते हो। जैसे मैं ये वाला कलर ले लेता हूँ,
अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे टोटल करना है। तो मुझे करना है इक्वल्स टू सम, टैब दबाया, मुझे चाहिए, मैं अकाउंटिंग पे है, अकाउंटिंग, शिफ्ट दबा के बिजनेस स्टडीज, शिफ्ट मेरा दबा हुआ है, कॉस्टिंग और इकोनॉमिक्स, मैंने रेंज सिलेक्ट कर ली, शिफ्ट से इन चारों का टोटल चाहिए, ब्रैकेट बंद किया, एंटर किया। जैसे ही मैंने एंटर किया, देखो मेरे यहाँ पे सारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली आ गया, मुझे कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, ये बेनिफिट होता है टेबल का। उसके बाद मैं कहता हूँ मेरा जो यहाँ पे सेल आ रहा है, यानी कि यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए, यहाँ पे मुझे टोटल चाहिए, तो आप क्या करोगे, अगेन आप टेबल में जाओगे, अगेन आप टेबल में जाओगे, टेबल डिजाइन में जाओगे, टेबल डिजाइन में जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो टोटल रो, इसको आपने टिक कर देना है। जैसे आप टिक करोगे आपको नीचे जो है वो टोटल मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे आपको 7288 का टोटल मिल गया। सो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपने डेटा को जो है वो रेडी कर लिया। तो एक बार हम स्टेप्स चेक कर लेते हैं। हमें सीरियल नंबर, नेम, टोटल स्कोर मिल गए फॉर्मूले से, ईमेल आईडी मिल गई, पे स्पेशल करके हमने कॉन्कैटिनेट को हटा दिया। एक चीज इन्होंने और क्या रखी है, जो नेम हमारे पास आ रहे हैं वो हमें कैपिटल लेटर्स में चाहिए। इट मीन्स ये वाले जो नेम आ रहे हैं हमारे पास, ये कैपिटल लेटर्स में चाहिए, जिसके लिए हम अपर का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं एक कॉलम इंसर्ट करता हूँ, कंट्रोल स्पेस बार कंट्रोल प्लस से, यहाँ पे मैं लगाता हूँ अपर का फॉर्मूला इक्वल्स टू, अपर टैब दबाया, इस वाले टेक्स्ट को सिलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया, एंटर। देखो कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हम टेबल में है, ये बेनिफिट होता है। हमने इसे कंट्रोल सी से कॉपी किया, नेम पे जाके पेज स्पेशल कर दिया, और इसके बाद ये जो कॉलम था जहाँ पे हमने अपर का फॉर्मूला लगाया, इसे कंट्रोल स्पेस बार कंट्रोल माइनस से डिलीट कर दिया। सो ये क्या हो गया, ये नेम भी हमारे पास जो है वो कैपिटल लेटर्स के अंदर आ गया। इसके अलावा हमने क्वालिफिकेशन जो है वो वाला टैब लेना हम भूल गए। हमें क्वालिफिकेशन चाहिए बीकॉम और बीबीए, तो हम बीकॉम और बीबीए भी ले लेते हैं। हम जो है नेम के बाद जो है यहाँ पे कॉलम क्रिएट कर देते हैं क्वालिफिकेशन का, क्वालिफिकेशन टैब दबाते हैं, रैंडम कोई भी क्वालिफिकेशन ले लो, हमें चाहिए बीकॉम और बीबीए, बीकॉम बीबीए। मैंने इसे कॉपी किया और इसे पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो मैंने इसे कॉपी किया और इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अगेन हमने इसे कॉपी किया और इसे पेस्ट कर दिया, कंट्रोल डी से ऊपर वाली वैल्यू जो है वो नीचे आ जाती है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है क्वालिफिकेशन भी आ गई, डेटा को हमने सिलेक्ट किया और ऑल्ट ओ सी ए कर दिया ऑटो एडजस्ट के लिए। सो फाइनली मेरा ये डेटा जो है वो रेडी हो गया है। बाकी स्टेप्स चेक कर लेते हैं। अकाउंटिंग, बिजनेस स्टडीज, कॉस्टिंग, सबका रैंडम एरर, रैंडम बिटवीन से आ गया, फॉर्मूला हमने रिमूव कर दिया है और पे स्पेशल से टोटल वैल्यू हम सम की लेके आ गए हैं, हमारे डेटा को टेबल के अंदर जो है कन्वर्ट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, टेबल का स्टाइल जो हमें चाहिए था कलर, वो हमने ले लिया है। अप्लाई सेल स्टाइल इन टोटल स्कोर, यानी कि ये जो आपके पास डेटा आ रहा है, ये जो मेरा टोटल स्कोर है, ठीक है, इसका मैं जो है स्टाइल चेंज करना चाहता हूँ इस वाले सेल का। तो जब आप होम पे जाओगे, होम पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा ये जो आप देख रहे हो सेल स्टाइल। तो जब आप सेल का स्टाइल चेंज करना चाहते हो, वो यहाँ से आप कर सकते हो। आप इसकी हेडिंग बनाना चाहते हो, ये भी आप कर सकते हो, या फिर आप सेल स्टाइल चेंज ना करके आप एक काम करो, इस वाले स्टाइल जो आ रहा है टोटल, इसको आप यहाँ से चेंज कर दो। ये जो आ रहा है ओरिएंटेशन, तो ये जो ओरिएंटेशन आ रही है यहाँ पे, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आप इसे यहाँ पे आएगा ये जो एंगल काउंटर क्लॉकवाइज, इस पे आप क्लिक करोगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। कहाँ से हो जाएगा ये, आपको जो क्लिक करना है वो यहाँ पर क्लिक करना है, ये वाला जो आप टैब देख रहे हो जो होम पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, वापस चलते हैं अपने स्टेप्स में। उसके बाद हमने टेबल का डिजाइन में टोटल रो को हमने क्लिक कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, एक नई शीट इंसर्ट करनी है जो समरी के नाम से है। यानी कि डेटा हमारा रेडी हो गया है, अब हमें क्या बनानी है, इसकी समरी। और समरी के लिए पहले हम क्या करते हैं, जो हमारा शीट वन आ रहा है इसको हम रीनेम कर देते हैं। तो मैं डबल क्लिक करता हूँ या फिर ओल्ड ओ एच आर करता हूँ और इसको नाम दे देता हूँ डेट, और एंटर करता हूँ। अब हमें एक नई शीट इंसर्ट करनी है, शॉर्टकट पता है शिफ्ट दबा के F11, या फिर मैं यहाँ पे इस प्लस पे क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद अब हमें समरी बनानी है, तो इसे भी मैं रीनेम कर देता हूँ और इसका नाम दे देता हूँ समरी। तो अगर आप देखोगे अभी आपके डेटा के अंदर ये कुछ लाइन्स आ रही है, इसे हम कहते हैं ग्रिड लाइन्स। ये जो आपको एक होता है बॉर्डर जो हम लगाते हैं ऑल्ट एच बी ए से, और दूसरा बाय डिफॉल्ट ये जो आप लाइन्स देख रहे हो इसे हम कहते हैं ग्रिड लाइन्स। इस ग्रिड लाइन्स को हमें रिमूव करना है, तो इसके लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, इसके लिए हमें जाना है यहाँ पेज लेआउट में। और पेज लेआउट में यहाँ पे जाके हमें ग्रिड लाइंस को जो है अनटिक करना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ग्रिड लाइंस आ रही है, यहाँ पे व्यू पे टिक आ रहा है, इसे मैं क्या कर दूंगा, इसे मैं अनटिक कर दूंगा। और जैसे मैं अनटिक करूंगा ये ग्रिड लाइंस यहाँ से रिमूव हो जाएगी और शीट जो है वो इस तरीके से आपको दिखाई देगी। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिमरी बनानी है। समरी कैसे बनानी है, मुझे चाहिए कि जो बच्चे बीकॉम वाले हैं वो कितने बच्चे हैं, जो बच्चे बीबीए वाले हैं वो कितने बच्चे हैं, बीकॉम वाले बच्चों का टोटल स्कोर कितना है, बीबीए वाले बच्चों का टोटल स्कोर कितना है, हाईएस्ट स्कोर कितना है, लोएस्ट स्कोर कितना है, ये फील्ड्स जो है मुझे यहाँ पे चाहिए समरी में।
तो मैंने यहाँ पे टाइप किया बीकॉम, यहाँ टाइप किया बीबीए। सेम फॉर्मेट होना चाहिए, चाहे आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करके ले आओ पे स्पेशल से, या फिर मुझे पता है मेरा फॉर्मेट सेम है तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट टाइप किया। यहाँ मुझे उनका काउंट चाहिए जो मैं काउंटिव से लाऊंगा, यहाँ मुझे उनका टोटल स्कोर चाहिए जो मैं समिव से लाऊंगा, यहाँ मुझे चाहिए हाईएस्ट स्कोर, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ हाईएस्ट स्कोर, और यहाँ मुझे चाहिए लोएस्ट स्कोर, यहाँ लिख देता हूँ मैं लोएस्ट स्कोर। अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ काउंट इफ इक्वल्स टू, मैंने टाइप किया काउंट इफ, टैब दबाया, टैब दबाने के बाद मैं डेटा में गया। डेटा में मेरी रेंज कौन सी है, क्वालिफिकेशन, मैंने कंट्रोल दबा के स्पेस बार दबाया, मैंने कॉमा लगाया। समरी में गया और मैं ढूंढ किसको रहा हूँ, मैं ढूंढ रहा हूँ बीकॉम को, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर। 9 स्टूडेंट जो है वो मेरे बीकॉम के हैं। फिर मैं बीबीए पे गया, यहाँ पे मैंने काउंट इफ लगाया, टैब दबाया, रेंज कौन सी है, डेटा में गया, रेंज है मेरी क्वालिफिकेशन की। देखो जब मैं यहाँ पे कंट्रोल दबा के स्पेस बार कर रहा हूँ ये उतनी ही रेंज लेगा क्योंकि ये टेबल है। फिर मैंने कॉमा लगाया, मैं गया समरी में और फाइंड किसको कर रहा हूँ, इस बीबीए को, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर। 11 स्टूडेंट बीबीए के। फिर मैं गया बीकॉम में, यहाँ पे टोटल स्कोर चाहिए तो मैंने समिफ किया। रेंज कौन सी है हमारी, रेंज ये वाली है, कॉमा। फाइंड किसको कर रहे हैं, फाइंड कर रहे हैं हम इस बीकॉम को, कॉमा। और सम रेंज कौन सी है हमारी, सम रेंज जो है वो टोटल स्कोर है। ब्रैकेट को बंद किया, एंटर, ये टोटल स्कोर आ गया। सेम यही चीज हम अप्लाई करेंगे बीबीए में। सो ये हमारी रेंज है, कॉमा। फाइंड किसको कर रहे हैं हम, फाइंड कर रहे हैं हम इसे बीबीए को, कॉमा। और इसका टोटल स्कोर कहाँ पे है, इसका टोटल स्कोर जो है वो यहाँ पे है। टोटल स्कोर को हमने क्या किया, टोटल स्कोर को हमने, मैं दोबारा लगाता हूँ, समिफ, टैब, रेंज है हमारी ये वाली, कॉमा। क्राइटेरिया है जिसको हम ढूंढ रहे हैं बीबीए, कॉमा। और सम रेंज है हमारी क्वालिफिकेशन, सॉरी टोटल स्कोर, ब्रैकेट को बंद किया, एंटर। हाईएस्ट स्कोर के लिए लगता है मैक्स, यानी कि मैक्सिमम। सो इक्वल्स टू मैक्स, मैंने टैब दबाया, मैं डेटा में गया और मुझे देखना है हाईएस्ट स्कोर कितना आया है, टोटल पे गया, कंट्रोल दबा के स्पेस बार, ब्रैकेट बंद, एंटर। और लोएस्ट स्कोर के लिए लगता है मिन, जो मैंने आपको नहीं करवाया लेकिन यहाँ ये भी यूज होते हैं। सो मिन, टैब दबाया, डेटा में गया और डेटा में जाके टोटल स्कोर पे कंट्रोल दबा के स्पेस बार, ब्रैकेट को बंद किया, मिन। अब हमें इन सबको सिलेक्ट करना है कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट एरो डाउन से। हमें इसका कलर येलो चाहिए तो मैंने ऑल्ट एच एच किया और ऑल्ट एच एच करके मैंने जो है यहाँ से येलो कलर ले लिया। और इसका साइज मुझे बढ़ाना है, अभी यहाँ पे 11 आ रहा है, मुझे चाहिए 40। मैंने एंटर किया, ऑल्ट ओ सी ए किया, कंट्रोल बी से बोल्ड किया, ऑल्ट एच बी ए से बॉर्डर दिया, और ऑल्ट एच ए सी से मैंने इसे सेंट्रली अलाइन कर दिया। तो ये मेरी समरी बन के आ गई। मेरे 9 स्टूडेंट जो है वो बीकॉम के हैं, 11 बीबीए के है, बीकॉम का स्कोर इतना है, बीबीए का इतना है, हाई स्कोर इतना है, लोएस्ट स्कोर कितना है। ये मेरी एक समरी बन के आ गई। यही आगे चल के बड़े बड़े डेटा में काम करोगे। अब मैं क्या करूंगा, एक और शीट इंसर्ट करूंगा, तो मैंने प्लस का साइन दिया, इसका नाम मैं दे दूंगा डैशबोर्ड। अब मैं यहाँ पे डैशबोर्ड बनाऊंगा, यहाँ पे मैं पीवट टेबल का यूज करूंगा, पीवट चार्ट का यूज करूंगा और स्लाइसर का यूज करूंगा। सो मैंने शीट को रीनेम कर दिया। रीनेम करने के बाद मैं पेज लेआउट में गया और इसकी मैंने ग्रिड लाइंस को यहाँ से हटा दिया। अब मुझे क्या चाहिए, जो यहाँ पे 6 आ रहा है, मुझे यहाँ पे एक पीवट टेबल चाहिए कि बीकॉम वाले बच्चे कितने हैं और बीबीए वाले बच्चे कितने हैं। सो इसके लिए मैं डेटा में गया, डेटा को सिलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट एरो राइट एरो डाउन से, ऑल्ट एनवीटी किया। ऑल्ट एनवीटी करने के बाद मुझे एग्जिस्टिंग शीट में चाहिए, एग्जिस्टिंग शीट कहाँ पे है, डैशबोर्ड में, और यहाँ पे मैंने ओके किया, ये आ गया। मैंने क्वालिफिकेशन को पिक किया, रो में डाला, क्वालिफिकेशन को अगेन पिक किया मैंने यहाँ पे वैल्यूज में डाला। तो यहाँ पे क्या आ गया मेरे पास, यहाँ पे जो है मेरे पास जो है इनका रिजल्ट आ गया। 9 स्टूडेंट बीकॉम के हैं, 11 स्टूडेंट जो है वो बीबीए के हैं। अब ये जो हमने पीवट टेबल बनाई, इनकेस अगर आपको पीवट टेबल का डिजाइन चेंज करना है तो अभी आपका कर्सर पीवट टेबल पे है, आपको पीवट टेबल एनालाइज और डिजाइन दिखाई दे रहा है। बाहर आऊंगा तो नहीं दिखाई देगा। सो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे जाने के बाद मैंने डिजाइन पे क्लिक किया, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप डिजाइन यहाँ से ले सकते हो, जैसे मैंने ये वाला ले लिया। उसके अलावा मैं पीवट टेबल एनालाइज में गया, अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे चाहिए चार्ट। सो ये जो आ रहा है यहाँ पे पीवट टेबल चार्ट या पीवट चार्ट जो आ रहा है, मैं इस पे गया और इस पे जाके जो मेरा फर्स्ट चार्ट आ रहा है कॉलम चार्ट, इस पे मैंने जाके ओके कर दिया। ओके करने के बाद ये चार्ट मेरे सामने आ गया, इस चार्ट को मैंने माउस से पिक करके यहाँ पे ड्रॉप कर दिया और इसे थोड़ा सा छोटा कर दिया इस तरीके से। और छोटा करने के बाद मुझे इसके अंदर डेटा लेबल्स चाहिए, यानी कि इसके अंदर ये जो होता है हमारा ये टाइटल है, जो यहाँ पे नंबर आ जाएंगे 9 और 11, इन्हें हम डेटा लेबल्स कहते हैं। ठीक है, और ये जो नीचे आप देख रहे हो ये क्वालिफिकेशन आ रही है, या फिर ये जो आप देख रहे हो टोटल, ये लेजेंड्स होते हैं। ठीक है, तो मुझे चाहिए, पहले टाइटल को चेंज कर देता हूँ, तो मैंने टोटल पे, ये जो टोटल आ रहा है इस पर डबल क्लिक किया और यहाँ से इसको मैंने चेंज कर दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया काउंट ऑफ स्टूडेंट, यानी कि जो स्टूडेंट है ये उनका काउंट है।
टैब दबाया, और उसके बाद अगेन मैंने इस पे क्लिक किया। मैं ये जो प्लस का साइन आ रहा है, जब आप इस पे क्लिक करोगे प्लस का साइन दिखाई देगा, इस प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे आ रहा है डेटा लेबल्स। इस डेटा लेबल्स को टिक कर दो। 11 स्टूडेंट बीकॉम के आ गए, 9 स्टूडेंट बीकॉम के आ गए और बीबीए के 11 स्टूडेंट आ गए। सेम इसी तरीके से मुझे एक और चार्ट बनाना है, तो अगेन मैं पिवट टेबल पे गया, अगेन मैं पिवट टेबल एनालाइज में गया, अगेन मैं पिवट टेबल चार्ट में गया। इस बार मुझे चाहिए पाई चार्ट। सो मैं पाई चार्ट में गया और इसे मैंने ओके किया। सो ये मेरे पास अब पाई चार्ट बन के आया। इसको भी मैंने थोड़ा इसी के साथ ही एडजस्ट कर दिया, इसे छोटा कर दिया ताकि ये इसी के लेवल पे आ जाए, और इसे यहाँ से भी छोटा कर दिया। अब देखो यहाँ भी डेटा लेबल्स नहीं आ रहे। सो मैं यहाँ पर गया प्लस में, डेटा लेबल्स पे टिक किया। अब देखो डेटा लेबल्स के अंदर वैल्यूज आ रही है, मुझे परसेंटेज चाहिए। सो अगर आपको परसेंटेज चाहिए तो आप डेटा लेबल्स पे यहाँ पे हल्का सा एरो दिखाई दे रहा है, इस एरो पे क्लिक करो, मोर ऑप्शन पे जाओ। मोर ऑप्शन के बाद आपको यहाँ पे ये वाला जो है इस तरीके से फॉर्मेट डेटा लेबल्स दिखाई देंगे और यहाँ पे ग्राफ बना हुआ आ रहा होगा। आपको क्या करना है, इस ग्राफ पे क्लिक करना है, और इस ग्राफ पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, लेबल्स पे जाना है, लेबल्स पे जाके वैल्यू को हटा देना है और परसेंटेज पे टिक करना है। सो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास जो है ये बन के आ गया। और अगर आपको इस चार्ट का भी डिजाइन चेंज करना है तो आप इस चार्ट पे क्लिक करो और इसके फॉर्मेट में जाओ, डिजाइन में जाओ, डिजाइन में जाके जो भी आपको लेना है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, आपको जो भी अच्छा लगता है, मुझे ये वाला अच्छा लगा तो मैंने ये वाला ले लिया। अगेन अगर आपको इसका चेंज करना है, यहाँ पे हमने कर दिया परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या आ गया, ये यहाँ पे जो है हमारे पास आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, छोटा सा स्लाइसर भी चाहिए। स्लाइसर चाहिए तो वो मैं कैसे निकालूंगा, स्लाइसर के लिए अगेन मैं पीवट टेबल पे क्लिक करूंगा। पीवट टेबल पे क्लिक करने के बाद पीवट टेबल एनालाइज पे जाऊंगा और यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट स्लाइसर, इस स्लाइसर पे क्लिक करूंगा। मुझे स्लाइसर चाहिए क्वालिफिकेशन का, मैंने इस पे टिक किया, ओके किया, ये आ गया। इसे थोड़ा सा छोटा किया मैंने, और छोटा करने के बाद माउस से पिक करके मैंने इसे यहाँ पे लगा दिया। थोड़ा छोटा और कर देते हैं इसे। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से बन के आ गया। तो यानी कि अगर मैं बीकॉम पे क्लिक करूंगा तो बीकॉम वाले बच्चे आ जाएंगे, बीबीए पे क्लिक करूंगा तो बीबीए वाले पे आ जाएंगे, और अगर मुझे फिल्टर को क्लियर करना है तो मैंने यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये फिल्टर क्लियर हो जाएगा। सो अल्टीमेटली जितना भी हमने अभी तक किया है वो सारी चीजें क्या हो गई, इसके अंदर जो है वो रिवाइज हो गई है, इसके अंदर जो है वो रिवाइज हो गई है। यही आज का काम है, यही आपको आज की प्रैक्टिस करनी है। सो जितना हम करेंगे उन सबकी हमारी रिवीजन हो जाए। सो अगर आपने ये कर लिया तो इसके बाद आगे हम इफ कंडीशंस पे चलेंगे और उसके बाद जो मिसलिनियस फंक्शन है उसको कवर करके इसे क्लोज करेंगे, ताकि हम आगे चल के और भी बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स बना सकें। सो यही वाला पार्ट आपको आज की असाइनमेंट में करना है। ठीक है, चलिए तो इसे करते हैं रैप।